सभी को नमस्ते। स्वयं कुंडली सीखो के क्रम में हम जान रहे थे कुंडली में बनने वाले योग के बारे में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज बात करते हैं वसुमती योग के बारे में। वसुमती योग क्या होता है, कैसे बनता है, इसे और कैसे अच्छा किया जा सकता है। यह एक शक्तिशाली योग होता है जो असाधारण धन और उन्नति प्रदान करता है। बृहस्पति, बुध, चंद्रमा और शुक्र जैसे शुभ ग्रह जब लग्न में हों या फिर चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में स्थित हो तो वसुमती योग बनता है। ठीक, तीसरा भाव चंद्रमा से तीसरा भाव क्या है? दृढ़ता है, साहस है। यह व्यक्ति के अंदर काम करने के लिए दृढ़ संकल्प उत्पन्न करता है। वहीं छठा भाव चुनौती है, आपको वो ताकत देता है जिससे कि आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ सकते हैं। 10वां भाव व्यवसायिक भाव है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। तो जब 10वें भाव में बनेगा तो क्या होगा? ये आपके व्यवसाय को बढ़ाएगा, आपके अंदर वो नॉलेज लाएगा जिससे आप व्यवसाय कर सकें। और जब 11वें भाव में बनेगा तो यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, सभी तरह से आपको सिद्धि प्रदान करेगा, इच्छा शक्ति प्रदान करेगा, शक्तिशाली भाव उत्पन्न करेगा, सुख सुविधाओं का आशीर्वाद देगा। यह योग तो बन गया, इसके प्रभाव को बढ़ाएं कैसे? तो इसके लिए जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करिए। अहंकार और गर्व से बचिए। दूसरों के विचारों का उपयोग अपनी खुद की उन्नति के लिए मत करिए। सभी के साथ अच्छे संबंध बनाइए। शांति और स्थिरता बना के रखिए। आध्यात्मिकता का अनुसरण कीजिए। अपनी शक्ति और गरिमा का गलत उपयोग मत करिए। बड़ों का आदर करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। जब आप ऐसा करते हैं और ये योग बनता है तो आपको एक सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता है। लोगों के संग आपके संबंध को अच्छा कर देता है। लोग आपको सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। यह योग आपको अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे योग जिसको बोलते हैं राज लक्षण योग। ये योग कब बनेगा? जब केंद्र मतलब कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और 10वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हों, जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध। ये कहाँ हो? लग्न में हो मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या 10वें भाव में हो तो कौन सा योग बनेगा? राज लक्षण योग बनता है। जैसा कि इसका नाम है राज लक्षण योग, मतलब ये राजा के समान योग है। इस योग में जन्मा व्यक्ति बड़े बड़े पद को पाता है, जैसे प्रधानमंत्री बन गए या अपनी कंपनी में सबसे उच्च स्थान पे बैठ गए। इस तरह का लोगों को बनाता है। ये धन देता है, सफलता देता है, व्यक्ति को महान बनाता है, समाज में उच्च स्थान दिलवाता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें समाज में लोग अपना सबसे शुभचिंतक मानते हैं, इन पर पूरा विश्वास करते हैं। इस योग का फल कब मिलता है? जब महादशा या अंतर्दशा इनकी लगती है तो योग का फल मिलता है। धन, समृद्धि, समाज में प्रतिष्ठा, राजनीति में सफलता, नेतृत्व की क्षमता, आध्यात्मिक झुकाव, ये सब चीज इस योग में होते हैं। अगर इसका फल नहीं मिल रहा है आपको तो आप कुंडली को ध्यान से देखिए या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखलवा लीजिए। उपाय के तौर पर आप ग्रहों की शांति करवाइए। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, गरीबों को दान कीजिए। इससे आपको इसके पूरे फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं अपने अगले योग के बारे में जिसका नाम है वंचन चोर भित्ति योग। ये योग कब बनेगा?
जब लगन का स्वामी मतलब लग्नेश जो भी नंबर वहाँ लिखा हुआ है उसकी राशि देखिए और राशि का स्वामी देखिए। जो भी स्वामी यदि जहाँ बैठा है उस जगह पर राहु केतु या शनि बैठे हुए हैं तो यह योग बनेगा। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके लग्न स्थान पर 1 लिखा हुआ है। 1 मीन्स पहली राशि मेष राशि हो गई। ठीक है, मेष राशि का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल है। अब अपनी कुंडली में देखिए, जहाँ मंगल है क्या वहाँ राहु केतु या शनि हैं? अगर हैं तो यह योग बनेगा। इसी तरह यदि आपके लग्न में 9 लिखा हुआ है, 9, तो कौन सी राशि हुई? धनु राशि हुई। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति जिस जगह पर है वहाँ राहु केतु या शनि है तो भी यह योग बनेगा। यह योग व्यक्ति के अंदर असुरक्षा की भावना को उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात से डरा हुआ रहेगा, असुरक्षित रहेगा, उसे धोखे का भय रहेगा, वह दूसरों पर संदेह करेगा, विश्वास नहीं करेगा, क्रॉस चेक हमेशा करेगा, आर्थिक तंगी का सामना करेगा, धन की हानि होगी, उसकी कर्ज बनेगा। यह योग जब बनता है तो व्यक्ति को 2 स्वभाव वाला बना देता है। मतलब वो सामने कुछ बोलेगा और उसके अंदर कुछ और चलता रहेगा, वो क्रॉस चेक करता ही रहेगा अगले को। इस योग के बनने पर कुंडली में इसे अशुभ माना जाता है। जब ये योग बनता है तो कहते हैं अशुभ योग है ये। इस योग के बनने पर हमें कुछ उपाय करने चाहिए। नंबर 1, गरीबों को दान करें, जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की वस्तु दें। उसी के साथ हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और 108 बार यदि संभव हो तो हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमंते नमः का जाप करिए। और यात्रा करते समय अपनी चीज़ों की सावधानी रखिए, सुरक्षा बरतिए, किसी के साथ भी कोई छल या कपट मत करिए, तब ये योग आपके अशुभ प्रभाव को आपके ऊपर रोक देगा। अन्यथा यह योग बहुत ही अशुभ होता है, मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। आज हमने पढ़ा वशुमती योग, राज लक्षण योग, वंचन चोर भेटी योग के बारे में। इसी के साथ क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और आगे के योग के बारे में जानेंगे।